यकीनन जो इकबाल ने कहा था कि जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है साकी। तो सना स्कूल में आपने जब तालीम हासिल की तो इमोशनल थे, हमारे वालिद वालिदा दोनों भी एक्चुअली रो रहे थे। स्टूडेंट्स के लिए क्या पैगाम है आपका, क्योंकि एक बड़ी एक भीड़ है जो नीट के लिए जा रही है। बहुत सारी दुआएं करो क्योंकि दुआएं कबूल होती है, और ये मुश्किल थी मगर अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। इससे भी इरादे जिनके हो पुख्ता, नजर जिनकी खुदा पर हो, तला तुम फैज मौजों से वो घबराया नहीं करते। नाजरीन, इस्तकबाल है, खैर मकदम है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम परवाज में। आज हम आपको एक ऐसी बिटिया की परवाज बताएंगे जो एक आम लड़की से जज बन गई, जिसने अपने माँ बाप का सर फख्र से बुलंद कर दिया। ना सिर्फ माँ बाप बल्कि पूरा समाज, पूरा नांदेड़ उसके लिए आज तालियां बजा रहा है। नाजरीन, इस्तकबाल कीजिए, खैर मकदम कीजिए सिस्टर शुमाइला सदफ का। सिस्टर, आपका हमारे इस चैनल पर, हमारे इस प्रोग्राम परवाज में बहुत बहुत खैर मकदम। शुक्रिया सर। आपसे सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि आप आज तक एक आम लड़की थी, एक स्टूडेंट थी, लेकिन आज आप एक जज बन गई, तो कैसा फील होता है, कैसा महसूस होता है? अल्हम्दुलिल्लाह खुशी बहुत है सर कि हमने एग्जाम पास कर लिया और ये पोजीशन हमें मिली है। जैसा कि आपने कहा कि स्टूडेंट थी, तो स्टूडेंट के लिए सबसे ज्यादा प्रेशराइजिंग होता है कि एग्जाम पास करना। तो वो एग्जाम अल्हम्दुलिल्लाह पास हो चुका है, तो एक रिलैक्स सुकून भरी स्टेज में है हम। अपने आप को जज तस्वुर करके थोड़ा बहुत एकदम खुशी होती, फखर होता होगा? खुशी है अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। आप इस एग्जाम के बारे में थोड़ा सा बताइए व्यूअर्स को। हमने जो एग्जाम दिया इसका नाम है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड सिविल जज जूनियर डिवीजन। ये एग्जाम महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करती है, एमपीएससी के थ्रू एग्जाम लिया जाता है। जी, इसके स्टेजेस के बारे में थोड़ा सा बताइए। 3 स्टेजेस होते हैं इसमें, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। प्रीलिम्स के बारे में थोड़ा सा। प्रीलिम्स एक क्वालिफाइंग स्टेज होती है जो कि एमसीक्यू एग्जाम होता है, और मेंस जो है एक डिस्क्रिप्टिव इम्तिहान है जिसमें आपको राइटिंग करनी है, थियोरेटिकल एग्जाम होता है, और इंटरव्यू जो है वो एक वाइवा है, ओरल जो कि जी, बिल्कुल, बहुत आपने बताया एग्जाम के बारे में। अब मुझे बताइए आपका रिजल्ट किस दिन आया था, किस तारीख को आया था रिजल्ट? 29 मार्च। 29 मार्च। तो जिस दिन रिजल्ट आने वाला था पहले से मालूम था होगा कि आज रिजल्ट आने वाला है? नहीं, एक्चुअली सर हमारा इंटरव्यू 28 मार्च को हुआ और मुंबई में। अच्छा। 29 मार्च हम ट्रेन में थे, घर वापस आ रहे थे, तो ट्रेन में ही हमारा रिजल्ट आ गया रात में। अरे वाह 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 वाह, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि आपको इंतजार भी नहीं करना पड़ा, बहुत जल्दी मेहनतों का फल मिल गया। जी अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि आपने इंटरव्यू देकर के निकले और उसके साथ ही आपका रिजल्ट आ गया। तो इंटरव्यू किस दिन? 28 को था आपका। इंटरव्यू वाले दिन कैसी सिचुएशन थी? मतलब बहुत प्रेशर रहा होगा सर पे कि मतलब पहली दफा आप दे रहे होंगे, जाहिर सी बात है, तो मतलब इतने बड़े लोगों के सामने बैठना। एक्चुअली सर हम बहुत सुकून से थे अल्हम्दुलिल्लाह। एक अल्लाह ताला पे यकीन था कि सब कुछ सही होगा, तो हम बिल्कुल भी प्रेशराइज नहीं थे और काफी सुकून में थे उस दिन। अच्छा, तो टेंशन नहीं था? अगर नहीं हुआ तो कैसा? अल्लाह पर हमको यकीन था कि हो ही जाएगा। अरे माशाल्लाह। तो कैसा गया था फिर इंटरव्यू, कैसा गया था? माशाल्लाह इंटरव्यू अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ज्यादा अच्छा गया। जो हमारे पैनल मेंबर्स थे उन्होंने जितने भी क्वेश्चंस किए थे अल्हम्दुलिल्लाह हमने सबके आंसर दिए थे इंटरव्यू। कितने कितने मिनट चला था इंटरव्यू? सर एग्जैक्ट टाइम तो अभी हमें याद नहीं है, लेकिन अच्छे खासे सवाल किए थे उन्होंने। अच्छा अच्छा। तो अब हम आप ही थोड़ी पर्सनल लाइफ की तरफ आते हैं। आपका स्कूलिंग कहाँ से हुआ था, अपने एजुकेशन कहाँ से हासिल की? सर फ्रॉम किंडरगार्टन केजी टू 12th स्टैंडर्ड, सना उर्दू प्राइमरी एंड हाई स्कूल, देन सना जूनियर कॉलेज। अच्छा अच्छा, सना स्कूल। तो सना स्कूल में आपने जब तालीम हासिल की तो स्कूल का एक्सपीरियंस कैसा था आपका? आप स्कूल में मतलब कैसी स्टूडेंट थी? बहुत ब्राइट, टैलेंटेड, हमेशा टॉप रैंक कर रहने वाली, या एवरेज स्टूडेंट? अच्छे थे अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे परसेंटेज भी आते थे हमारे, अच्छे थे स्टूडेंट थे हम। अच्छा, तो स्कूल में शरारतें होती थी? हम नहीं, हमारी इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी है सर, स्कूल से ही अभी तक बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी है, तो बिल्कुल नहीं, शरारत नहीं। अच्छा, स्कूल की जिंदगी आप मजे से नहीं गुजारे। तो स्कूल में टीचर का क्या रिएक्शन था? आप अभी गए थे स्कूल तो रिजल्ट आने के बाद? सब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा खुश थे, तमाम टीचर्स किंडरगार्टन से तो 12th स्टैंडर्ड तक के तमाम टीचर्स से हमारी मुलाकात हुई और अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत ज्यादा खुश थे।
वो खुशी देख करके आपको मतलब ऐसा लग रहा था मैं जिंदगी में कुछ हासिल कर लिया? जी, वो प्राइमरी स्कूल के टीचर्स से मिलना और वो आपकी तारीफ करना, वो बहुत अलग किस्म की फीलिंग होती है। जी जी जी। अच्छा, ट्रेन में आपके साथ कौन था जब हमारे रिजल्ट आया? वालिदैन और हमारा छोटा भाई, अच्छा। हम लोग सब ट्रेन में तो थे। ट्रेन में जब आपको मालूम हुआ तो क्या सिचुएशन थी वो? मतलब ट्रेन में है, एकदम से लिस्ट आ गई कि बिटिया जज जी, बन गई। पहले तो हमारे फोन पे कंटिन्यूअस कॉन्ग्रेचुलेशन के मैसेज आ रहे थे, तो हमें पता चल गया ठीक है कि रिजल्ट आ चुका है। तो हमने 2 रकात शुक्राने नमाज पढ़ी और फिर बहुत बहुत ज्यादा रो रहे थे हम। फिर हमने हमारे वालिदैन को, भाई को बताया, वो लोगों को भी बहुत खुशी हुई। तो सबसे पहले रिजल्ट आपने चेक किया? जी सर, हमने। तो फिर सबसे पहले बाबा को बताया? जी सर। तो क्या क्या हाल रहा, मतलब गले वाले मिल लिए होंगे आप? जी सर, सब बहुत इमोशनल थे। हमारे वालिद वालिदा दोनों भी एक्चुअली रो रहे थे। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। सही है, बिटिया जज बन गई तो जाहिर सी बात है माँ बाप का सर बहुत ज्यादा फखर से ऊंचाई हो ही जाता है और नहीं चाहिए। तो आपने जैसा बताया आप सना स्कूल से अपने अपनी एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन स्कूल वगैरह हासिल किया। तो 10th के बाद आपने क्या डिसीजन लिया था कि आपको जिंदगी में क्या बनना है? स्कूल में ही सोच रखा था हमने कि हमें लॉ पढ़ना है, क्योंकि हमें लॉ में इंटरेस्ट था। मगर फिर भी हमने 10th 11th 12th साइंस बैकग्राउंड से किया था और उसके बाद डायरेक्ट लॉ में एडमिशन ले लिया 12th के बाद। अच्छा, यानी कि स्कूल में ही आपका पर्पस क्लियर था कि मुझे जिंदगी में जज बनना है, लाल बत्ती की गाड़ी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि असल में क्या होता मैडम, हमारे समाज में बच्चों का 10th तक के बल्कि 12th तक के भी क्लियर नहीं होता है कि उन्हें बनना क्या है। तो ऐसे में आपने 10th में ही क्लियर कर लिया था, ये बहुत बड़ी बात है। और बल्कि जो स्टूडेंट सुन रहे हैं मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा, खास तौर पे जो लड़कियां सुन रही है, कि आप जो है 10th तक के अपना एम क्लियर कर लीजिए कि आपको बनना क्या है। क्योंकि 10th के बाद फिर ज्यादातर जो बच्चे हैं वो नीट की तरफ भाग रहे हैं, फिर वो हो नहीं रहा तो फिर बीसीए एमसीए की तरफ भाग रहे हैं। तो अगर कोई एक पर्पस रहा तो आसानी हो जाती। तो आपको 10th में जब आप ये डिसाइड कर रहे थे तो किसी ने प्रेशराइज नहीं किया कि डॉक्टर बनिए, इंजीनियर? क्योंकि नीट का मैं समझता, आप जब 10th पास करे तब भी क्रेज था। जी, बहुत ज्यादा। हाँ। नहीं, किसी ने, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वालिदैन का मानना है कि बच्चे को जो चीज में इंटरेस्ट है आप उसी में उसे आगे बढ़ाइए। तो पापा ने, हमारे वालिद साहब ने पूछा मैं आपको क्या करना है, हमने बताया लॉ। तो पापा ने कहा ठीक है आप जाए, उसमें इंटरेस्ट तो है आपका। आपके दोस्त जो साथ में पढ़ते थे वो सब तो नीट गए होंगे जहां तक मैं जी समझता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, सब अभी डॉक्टर है, अच्छी पोजीशन पे है वो लोग भी माशाल्लाह। चले अच्छा, लेकिन डॉक्टर में जज एक एक थोड़ा सा फखर से सर ऊंचा ही होता है। हमारा भी उन तो लोगों को देख के सर ऊंचा होता है सर, वो लोग भी बहुत कामयाब है माशाल्लाह। चले अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल डॉक्टर तो एक बहुत बड़ा पेशा है, हम सब उसकी बराबरी नहीं कर सकते। तो फिर 11 12 सना स्कूल से ही किया? जी सर। तो सना कॉलेज में साइंस लिए थे आप? जी सर। फिर उसके बाद आप लॉ कॉलेज चले गए? जी, उसके बाद एक एंट्रेंस एग्जाम होता है सीईटी, जी। वो देने के बाद हमने नारायण लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया। तो 12th के बाद क्लैट भी होता है? जी, अगर क्लैट और सीईटी में ये डिफरेंस है कि जो क्लैट है वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के लिए होता है जी। और सीईटी महाराष्ट्र बेस्ड यूनिवर्सिटी के लिए होता है। तो हमने महाराष्ट्र में हमको एडमिशन लेना था तो हमने सीईटी लिए। अच्छा अच्छा। तो सीईटी आपने दिए, आपको एडमिशन मिल गया। तो लॉ कॉलेज में आपने कितने साल गुजारे? 5 साल, BA LLB का 5 साल का कोर्स है सर हमारा। तो उसमें आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा लॉ कॉलेज का? अच्छा था माशाल्लाह, अच्छे लोग मिले, अच्छे टीचर्स मिले, अच्छे से पढ़ाई हुई वहां पर भी। तो फिर वहां आपने किस मोमेंट पे डिसाइड किया कि अब मुझे जज की तैयारी करना है, जेएमएफसी की तैयारी करना है? 4th ईयर से सर। 4th ईयर। तो फिर आपने कहीं कोचिंग ली इसके लिए, जेएमएफसी के लिए? जी, हमारे एक सीनियर है जो कि माशाल्लाह से वो भी अभी जेएमएफसी है, जुनैद सर। उनका गाइडेंस रहा हमें, उन्होंने प्रीलिम्स के लिए उन्होंने काफी मदद की। उनकी क्लास चलती थी उस वक्त, तो प्रीलिम्स के लिए उन्होंने मदद की। ऑनलाइन क्लास? नहीं, नांदेड़ में क्लास में। उसके बाद ऑनलाइन क्लास ज्वाइन। फिर मेंस के लिए ऑनलाइन क्लास। ऑनलाइन क्लास कहाँ से? पुणे सर। पुणे से लिए? ऑनलाइन। तो ऑनलाइन क्लासेस का एक बड़ा मसला ये है कि हम लोग सब्सक्रिप्शन तो ले लेते हैं लेकिन देखना नहीं होता। मतलब एक बड़ी शिकायत स्टूडेंट्स की है कि यार वो ऑफलाइन वाला इन्वायरमेंट नहीं है, या फिर वो मजा नहीं आ रहा है, या फिर वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो कैसा आपने फिर अपने आप को कनेक्ट किया? सर हमारे तो लाइव क्लासेस चलते थे अल्हम्दुलिल्लाह, और ये मसला बिल्कुल होता है कि आपके साथ पढ़ने के लिए और साथी नहीं है। तब हमारे जो यहाँ के फ्रेंड्स है, जिसमें जो हमने बताया आपको कि जो मेडिकल कर रहे हैं या डॉक्टर बन चुके हैं, उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया कि चलो हम तुम्हारे साथ पढ़ते हैं, हम हमारा पढ़ेंगे, तुम तुम्हारा पढ़ना। इस तरह से एक
इन्वायरमेंट क्रिएट हो चुका था स्टडी का। अच्छा, आप ग्रुप स्टडी करते थे? जी। तो ग्रुप स्टडी में बातें नहीं होती थी? नहीं, स्ट्रिक्ट। अच्छा अच्छा, बिल्कुल नहीं। जी जी, ये बहुत अच्छा। और ये लड़कियां ही कर सकती है, लड़कों के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो एक साथ बैठे और पढ़ते ही बैठे। तो फिर जब आप अच्छा, आपका टाइम कौन सा, सूटेबल टाइम कौन सा होता था आपके लिए पढ़ने का, स्टडी का? फजर फजर के बाद। फजर के बाद, सुबह सुबह ही पढ़ लेते? यानी कि जो रात में पढ़ने का जो एक ट्रेंड चल रहा है कि भाई हम 11 बजे स्टडी शुरू करेंगे, फिर 6 बजे तक के पढ़ेंगे, फिर जो है सो नाश्ता करके सो जाएंगे, तो फिर 10 बजे तक के। हम स्कूल टाइम से ही तहज्जुद के बाद से स्टडी कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, यानी कि सुबह ही सुबह आपका जो है जी। सो पढ़ना, ये बहुत बड़ी बात है। और जो स्टूडेंट सुन रहे हैं मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि फजर के बाद जो है या सुबह ही सुबह पढ़ना, इसमें जहन भी ताजा होता है, हवा भी अच्छी चलती है, थोड़ा सा वॉकिंग कर लिया करें और उसके बाद अपनी स्टडी करें, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप भी जज बन जाएंगे। तो स्टडी के दौरान या जब आपने 4th ईयर में जब तैयारी शुरू की, तो फंक्शंस तो होते थे होंगे, शादियां होती थी होंगी, वलीमे होते थे होंगे, तो जाते थे आप? नहीं, बहुत बहुत रेयरली, बिल्कुल नहीं के बराबर। अगर बहुत कोई करीब है तभी बनाने। तो यानी कि जज बनने के लिए सारी शादियां छोड़ दी? छोड़ना पड़ता है सर, छोड़ना पड़ता है। चलिए, ये बहुत, अरे मुझे उम्मीद है कि वो सब आपसे आकर अब मिलेंगे। जी, अल्हम्दुलिल्लाह मिल भी रहे हैं। यानी कि आप जिनकी शादियां अटेंड करने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ते हैं, अगर आप जज, डॉक्टर या कलेक्टर बन गए तो वो आपसे आकर के मिलेंगे, तो लिहाजा पढ़ाई कुर्बान मत कीजिए। तो जब आप थे, अभी तो जज बन गए, लेकिन जब आप पढ़ते थे तो लोग कहते नहीं थे यार ये तो शादियों में नहीं आती है, ये तो बहुत इंट्रोवर्ट है, रिश्तेदार, रिलेटिव, क्योंकि हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां शादियों को बहुत अहमियत दी जाती है, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, फंक्शंस को बहुत अहमियत दी जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इतने खुशकिस्मत हैं सर कि हमारे चाहे वो पड़ोसी हो या फिर रिलेटिव्स हो, बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है। और हमारे एक मामा हैं जमील अहमद, उनका तो ये कहना है कि बेटे कुछ भी हो ये सब चलते रहेगा, आप आपकी पढ़ाई पे फोकस करना, कुछ अटेंड नहीं करना। अगर हम अटेंड करते तो हमको डांट पड़ती थी कि आप क्यों आए, आप पढ़ क्यों नहीं रहे हैं। माशाल्लाह, देखिए कितने अच्छे रिलेटिव सही में आपको मिले। अल्हम्दुलिल्लाह। वरना ये अक्सर शिकायत होती है, हमारे लोगों का मिजाज भी शिकायती है कि आपकी बच्चे आती नहीं शादी में, आपका बच्चा आता नहीं शादी में, बहुत इंट्रोवर्ट है, अपने आप में ही रहते हैं। अंडरस्टैंडिंग। हाँ, ये अंडरस्टैंडिंग, बल्कि जो रिश्तेदार है वो अंडरस्टैंडिंग बन जाए ताकि हमारे समाज के बच्चे कुछ अच्छा कर सके। तो आपको जब तैयारी कर रहे थे तो क्या डिफिकल्टीज आपको आई, या क्या आपको मतलब कहीं ना कहीं इंसान को ऐसा लगता है ना ये परेशानी है, ये स्टडी में आपको क्या चीज मुश्किल जाती थी? जैसे कि सर हमने बताया कि हमने ऑनलाइन क्लासेस ली थी, तो अगर आप क्लास रूम में जाकर स्टडी करते हो तो एक माहौल मिलता है पढ़ने के लिए, साथ आपके साथ ही मिलते हैं। तो एक परेशानी तो ये थी कि हम अकेला महसूस काफी वक्त करते थे कि अकेले ही पढ़ना है, अकेले ही सब कुछ करना है जी। और जैसे ऑनलाइन क्लासेस होने की वजह से ज्यादा सर से कांटेक्ट भी नहीं था हमारा। हाँ। तो ये एक मुश्किल थी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हो गया इस पे भी। चलिए, बहुत सही है, ऑनलाइन में मसाइल तो आते हैं, लेकिन फिर भी आपने मेहनत की, ये बहुत बड़ी बात है। तो अच्छा, जेएमएफसी का जो इंटरव्यू होता है मैडम, जैसा प्रीलिम्स और मेंस में तो लॉ से रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इंटरव्यू चूंकि उसमें बाद औक़ात पैनल जो है वो थोड़ा सोशल क्वेश्चन भी पूछ लेता है, या थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपको कोई पूछा गया ऐसा सवाल? सर बेसिकली इंटरव्यू 3 चीजों पर मुश्तमिल है। एक आपकी लॉ नॉलेज, सेकेंड आपका जो है पर्सनल बैकग्राउंड, आप कहाँ से है, बिलोंग करते हैं, प्रैक्टिस आपने की है तो प्रैक्टिस पे आपके क्वेश्चन होंगे, और करंट इश्यूज भी। ऑब्वियसली विद पर्सनालिटी एंड कॉन्फिडेंस ये सब तो देखा ही जाता है, मगर नॉलेज बेस ये चीजों पर भी मुश्तमिल सवाल होते हैं। आपको कोई ऐसा सवाल याद है इंटरव्यू का जो यादगार बन गया? ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस काफी थे, तो वो अच्छे खासे यादगार हैं ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन। कोई सवाल अगर आप मतलब अगर बोल सकते हैं तो बोलिए, या अगर सीक्रेसी मैटर है तो बंद कीजिए। खैर ठीक है, नहीं, हम नहीं बोलना पसंद, रहने देते हैं। तो इंटरव्यू हो गया, उसके बाद अब रिजल्ट भी आ गया, तो रिजल्ट आए बाद जब आप घर आए तो अभी तक की कैसी हालत है, कितने कॉल्स आए? बहुत ज्यादा कॉल्स आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सब वही, सबका मिलना जुलना उसी में वक्त हमारा जा रहा है सर। तो आगे का क्या प्लान है? अभी तो एमपीएससी के लेटर का इंतजार है।
उसी का इंतजार चल रहा है, सबसे मिलना और उसका इंतजार। कब कब तक आता, कितने दिन लेटर आता है? सर इसका कोई टाइम लिमिट ऐसा पर डिफाइंड टाइम लिमिट नहीं होता कि अब इंटरव्यू आ जाएगा। अच्छा, फिर भी अप्रोक्सीमेटली 2 महीने? 6 मंथ भी लग सकते हैं। अच्छा जी। अच्छा, ट्रेनिंग कहाँ पर होती है मैडम जेएमएफसी टॉपर्स की? जुडिशियल अकेडमी है, महाराष्ट्र जुडिशियल अकेडमी, जो कि उत्थन में है, वहां पर ट्रेनिंग होती है। उत्थन में? जी उत्थन। देखिए सना स्कूल के लिए कितनी बड़ी बात है कि सना स्कूल की जो लड़की है वो अब जुडिशियल एकेडमी के अंदर जो है जज की तैयारी करेगी, जज की ट्रेनिंग हासिल करेगी। तो मैं खुद चूंकि सना स्कूल से हूँ, तो मेरे लिए बहुत प्राउड मूवमेंट है ये कि आप जो है सना स्कूल से है और आप जुडिशियल एकेडमी चले जाएंगे। तो अब देखिए, एक हम बिल्कुल आखिरी अभी खत्म करने पे है, तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि क्लैट या सीईटी जो है उसकी तैयारी से मुताबिक कुछ टिप्स आप बच्चों को अगर दे, किस तरह उसकी तैयारी की जाए या किस तरह उसके लिए प्रिपेयर किया जाए, उसकी कोई कोचिंग है? क्लैट के तो आपको माशाल्लाह से बहुत सारे कोचिंग क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगे ऑनलाइन। सीटी भी महाराष्ट्र बेस है, तो आपको बुक्स मिल जाएंगे उसकी, तो बस सिलेबस आपने देखना है, पढ़ाई करनी है। सीईटी के लिए कोई क्लास हमारी नॉलेज में तो शायद नहीं है। तो आपने सीईटी सेल्फ स्टडी? जी सेल्फ स्टडी। सीईटी का क्या सिलेबस होता है? लॉ बेस्ड, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, यही सब कुछ होता है सर। इसका क्राइटेरिया क्या है, इस पेपर के लिए क्या क्राइटेरिया? क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, अगर आपको जेएमएफसी एग्जाम के लिए क्वालिफाई होना है तो ये है जो आपने बीए एलएलबी की है उसमें 10 सेमेस्टर्स है, और हर सेमेस्टर में आपने जो पेपर दिए हैं उसको आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करना है। 60 से ज्यादा पेपर्स हैं 5 साल में। अगर आप तो आपने पहले तो तमाम पेपर्स को पहले अटेम्प्ट में पास करना है विदाउट एनी बैकलॉग। देन आपकी एज जो है 25 से कम रहना चाहिए, तब आप एज अ फ्रेशर विदाउट प्रैक्टिस एग्जाम के लिए अपियर हो सकते हैं। अगर आपकी एज 25 से ज्यादा हो जाती है या फिर आपका कोई पेपर बैक रह जाता है, तो आपने 3 साल की प्रैक्टिस कंपलसरी रहती है। और ये जो प्रैक्टिस है 5 साल का लॉ मुकम्मल होने के बाद एक बार काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होता है, और उसके बाद AIDE एग्जामिनेशन होता है। तो जब से आपने बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन किया तब से ये 3 साल की प्रैक्टिस काउंट होती है। और बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के बाद आपने 2 साल में AIDE एग्जाम को पास करना होता है, तब आप एज ए एडवोकेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। वरना जो आप 5 साल लॉ कर रहे हैं तो आप होते हैं लॉयर। जब आपने बार का एग्जाम पास कर लिया है तब आप बन जाते हैं एडवोकेट और आप कोर्ट के सामने अपियर हो सकते हैं। तो लॉ से रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं? जी सर। अच्छा चलिए। अच्छा उसके अलावा खास तौर पर लड़कियों के लिए आपका मतलब क्या पैगाम है, बल्कि पहले हम ये करते हैं खास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए क्या पैगाम है आपका, क्योंकि एक भीड़ है जो नीट के लिए जा रही है। मैं नीट को मतलब हल्के में नहीं ले रहा हूँ, ना ही मुझे डॉक्टर से कोई बैर है, बहुत अच्छी बात है हमारे मुल्क को, बल्कि मैं समझता हूँ जितने डॉक्टर्स है उससे ज्यादा जरूरत है। लेकिन फिर भी दूसरे करियर ऑप्शन बिल्कुल हमारे पास लोग देख ही नहीं रहे उस तरफ। तो आप कोई सजेशन बच्चों को देना चाहेंगे? सिर्फ जज नहीं बल्कि हर करियर ऑप्शन देखना चाहिए इसमें पहले। जैसे कि हमारे वालिदैन ने हमसे कहा था कि आपका जिसमें इंटरेस्ट है उसमें जाओ, तो हमारा भी यही है कि आपको जिस चीज में आपका एक्चुअल इंटरेस्ट है, आप पैशनेट हो उस चीज के लिए, तभी आप वो फील्ड में जाओ। जब आपके पास पैशन हो तभी आपको कामयाबी मिलेगी। अच्छा, स्कूल लेवल पे बच्चों को सीईटी की या क्लैट की तैयारी करने की जरूरत है या 10th के बाद ही करना चाहिए? 10th के बाद काफी है सर, क्योंकि स्कूल लेवल पे अगर आपने स्कूल की तालीम अच्छे से हासिल कर ली तो वो आगे बहुत काम में आ जाती है। तो 11th-12th में सीईटी, आपने 11th-12th से ही सीईटी शुरू किया जी? तो 11th-12th से सीईटी हो या क्लैट हो, 11th-12th से स्टडी कर। ठीक है, मुस्लिम लड़कियों को खास तौर पर आप क्या मैसेज देना चाहेंगी, क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगी कि वो भी कुछ आगे बढ़े, जिंदगी में कुछ करे? मेहनत करो, अपने ख्वाब पूरे करो, और नमाज बिल्कुल मत छोड़ो। लड़कों को भी और लड़कियों को, दोनों को एक्चुअली, कि नमाज की पाबंदी करो, बहुत सारी दुआएं करो, क्योंकि दुआएं कबूल होती है। और हर चीज इंतजार कर सकती है, मगर पढ़ाई पहले आप करो, क्योंकि वो एक चीज है जो इंतजार नहीं कर सकती। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने हमें इंटरव्यू दिया, हमें वक्त दिया, हमारे लिए जो है व्यूवर्स के लिए टाइम दिया। आपकी ये बातें इंशाल्लाह, इससे मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई इस इंटरव्यू को सुनने के बाद आपसे 5 साल के बाद जरूर एक नए इंटरव्यू में बैठेगा जज के तौर पर। इतनी तो उम्मीद है मुझे। नाजरीन, आप अभी सुन रहे थे शुमाइला सदफ को। आप देख सकते हैं मेहनत की एक कहानी है इसमें, एक लड़की होने के बावजूद और
एक छोटे शहर में होने के बावजूद उन्होंने इतनी मेहनत की कि आज वो जज बन गई है। यकीनन जो इकबाल ने कहा था कि जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है साकी, तो आज वही शेर की मज़दाक ये बेटी हमारे सामने थी जिन्होंने सातों आसमान को ऐसी उड़ान भरी कि आज पूरा जमाना जो है इनके ऊपर फख्र कर रहा है। इंशाल्लाह एक नेक्स्ट एपिसोड में फिर एक नए टॉपर के साथ हम आपके साथ रहेंगे, देखते रहिए। नांदेड़ की सियासी, समाजी, माशी और अवामी खबरों के साथ इश्तिहारात के लिए हमसे राब्ता करें।